मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी है, आज उसकी लेक्चर सीरीज़ की एपिसोड नंबर 3 है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 107 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुन लें। इस वीडियो में जो भी वर्डिंग्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सेम आपकी टेक्स्ट बुक की हैं। मैंने आपके टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ को लाइंस में तोड़ दिया है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना दी हैं, पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके, आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो याद रखें, अपनी किताब खोलें और अपनी किताब पर मेरी वीडियो से देख कर हेडिंग्स लगाएं। और अगर आप कहें कि सर हमें आप वाले ही नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। ले जनाब, आज का टॉपिक है ग्रुप्स। पॉइंट 1 है जी, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स मतलब टॉप टू बॉटम। तो आप देख रहे हो कि लिथियम LINAKRBCSFR ये एक पूरा एक ग्रुप है भाई, और शुरू में हाइड्रोजन लगा हुआ है। टॉप टू बॉटम ये ग्रुप 1 है। ठीक है, ग्रुप 1। इसी तरह टॉप टू बॉटम BE से जो शुरू हो रहा है और RA पर ख़त्म हो रहा है ये ग्रुप 2 है। तो मेरा बच्चा, अगर मैं एंड तक काउंटिंग करूं तो एंड तक टोटल 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। टोटल कितने ग्रुप्स हैं भाई? 18 ग्रुप्स आपके सामने है। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो जनाब पहली लाइन क्या थी? तो पहली लाइन है द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, और दूसरी लाइन है देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। तो जी हाँ, हमने देख लिया है टोटल 18 ग्रुप्स हैं। आगे बोलिए भाईजान। पॉइंट 3, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप रिजेंबल वन अनदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप के हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। हमने चैप्टर 2 और 3 में एक बात सीखी कि केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज केमिकल रिएक्शन करना, केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है किसी एलिमेंट के, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, दोबारा सुन लें, एलिमेंट के, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। हे मेरे साथ गाओ, chemical properties depend upon number of electrons present in outermost shell. Chemical properties depends upon number of electrons in outermost shell. Done. याद रखें कि chemical properties depend करती हैं number of electrons जो कि उस element के atom के outermost shell में मौजूद हैं। तो मेरा बच्चा, एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, वजह दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। डन हो गया, उनके आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉइंट नंबर 4, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड फैमिली। एक ग्रुप को एक फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, तो 18 फैमिलियाँ हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 फैमिलीज़ हैं क्योंकि 18 ग्रुप्स हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड अ फैमिली। एक ग्रुप की फैमिली है और किसी एक मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पता है तो तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता लग जाएंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। तो चूँकि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में सेम है, लिहाजा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है और ये एक फैमिली है। So group has also been given a family name. हर ग्रुप को एक फैमिली नेम भी दिया गया है। The distribution of the electrons in the outermost shells के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और उनके नेम्स वगैरह, तो एक टेबल दिया गया है आपकी किताब में, टेबल 8.2। तो अब इस टेबल को देखते हैं। ग्रुप 1 की फैमिली को अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ग्रुप 1 की फैमिली को अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है, जिसमें है हाइड्रोजन, लिथियम। अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म करूं तो आप कह लो हाली ने की रब से फरियाद। हा दैट इज़ हाइड्रोजन, ली लिथियम, देन ने मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जिनका नाम
अल्कली मेटल्स हैं। मेरा बच्चा अब आगे एक चीज़ लिखी हुई है NS1। N का मतलब आउटरमोस्ट शेल का नंबर, आउटरमोस्ट शेल का नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन से एलिमेंट का N कौन सा है? तो पुत्र पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पिछली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो पीरियड नंबर है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स का। तो अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड का है, ठीक है, जैसे सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड का है, ठीक है, तो उसकी आउटमोस्ट शेल थर्ड है, तो यहाँ N की जगह 3 आ जाएगा, तो 3s1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s1, क्योंकि उसके अंदर टोटल 4 हैं। इसी तरह अगर फ्रांसियम Fr 7th पीरियड का है तो ये 7s1 आएगा। तो आप सब में देख रहे हो कि n लगा हुआ है, तो ये n जो है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का n का नंबर होगा। तो ग्रुप 2 की फैमिली को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तमाम एलिमेंट्स की NS2 होगी। n अपना अपना चेंज करते रहेंगे, लेकिन s सब शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि पूरे ग्रुप के अंदर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। ग्रुप 3 से 12 तक को, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स को, इनकी फैमिलीज़ को ट्रांजिशन मेटल्स का नाम दिया गया है। NDX है, X मतलब कि एक एक करके फिल हो रहा है। D सब शेल की पावर होती है 10, तो 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बढ़ते रहेंगे। लेकिन आउटरमोस्ट जो शेल होगा उसमें NS2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इनर सब शेल इनके इनकम्प्लीट होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही हैं जिनके आउटरमोस्ट से जो इनर सब शेल होता है वो इनकम्प्लीट होते हैं। इस पर भी तफसीलन वीडियो बना चुका हूँ, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से। ग्रुप 13 का नाम बोरॉन फैमिली, इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP1 है। फिर इसमें N जो है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का नंबर लगेगा। ग्रुप 14 का हेड जो है वो कार्बन है, कार्बन से शुरू होता है, तो उसका नाम कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम होगी, NS2 NP2। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, NS2 NP3। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, NS2 NP4। ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली, NS2 NP5। ग्रुप 18 नोबल गैसेस, दैट इज NS2 NP6। ओए मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, ओए ओए आंखें खोल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये MCQs हैं कि ग्रुप 16 की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ज़रा बताओ क्या है, तो आप टिक लगाओगे NS2 NP4 पर। 17 की क्या है? NS2 NP5। चलो अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। सबसे नीचे वाला ग्रुप देखो, ग्रुप 18 का ना 1 उड़ा दो, पीछे 8 बचे। मेरा पुत्र NS में 2 रखो, 8 में से 2 गए, 6 बच गए, तो NP में 6 डाल दो। ग्रुप 17 का 1 उड़ा दो, 7 जेन में रखो। NS में 2 डालो और NP में 7 में से 2 गए, कितने बच गए जी? 5, तो 5 लगा दो। इसी तरह 16 का 1 उड़ा दो, 6 जेन में आया NS2 और NP4, मतलब 2 थे 4 6। इसी तरह भाई नाइट्रोजन फैमिली 15 था, 1 उड़ा दो, 5 2 और 3। कार्बन फैमिली जो है वो 14 है, ग्रुप 14, तो NS2 और NP2, मतलब 14 में से 1 उड़ा दो, 4 रख लो। समझ गए बच्चों? ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी बोर्ड में MCQs की शक्ल में। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन अबाउट ग्रुप्स। लो पुत्र, द ग्रुप्स 1 and 2 and 13 to 17, 1 और 2 मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और 13 से लेकर 17 तक इन एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। फिर न कहना खबर ना हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स? ग्रुप्स 1 and 2 and 13 to 14। जबकि अच्छा, ये नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? आपने कहना इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। समझ रहे हो? मैंने कहा था ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जिनके इनर शेल्स अभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं थे हुए और बात आउटरमोस्ट शेल तक आ गई थी। लेकिन वो तो नॉर्मल एलिमेंट्स वो हैं जिनके इनर कंप्लीट हुए तो फिर आउटर पर बात गई। डन, पहले इनर कंप्लीट किए गए और फिर आउटर पर चली गई बात। जबकि मेरा पुत्र ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? इन दीज एलिमेंट्स इनर सबशेल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, मतलब इनर सबशेल्स भी कंप्लीट अभी हो रही हैं और आउटरमोस्ट शेल में भी जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर ना कहना खबर ना हुई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ठीक है भाई, नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एक और बात मेरा पुत्र, ये ऊपर आपने देखा कि ये ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं, कुछ की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सबशेल में आकर तो ख़त्म हो रही है, जैसे ग्रुप 1 2 ये एस सबशेल बना रहे हैं, गॉट इट। तो कुछ के आउटरमोस्ट में पी सबशेल है, तो कुछ के आउटरमोस्ट में डी सबशेल बेटा कंप्लीट हो रहा है। तो मेरा पुत्र पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, क्योंकि 4 सबशेल्स हैं। वो एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एस सबशेल अंडर फिलिंग हो, मतलब कि एस सबशेल को बना जा रहा है और उनका आउटरमोस्ट सबशेल एस बने, वो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उन्हें हम एस ब्लॉक में डाल देते हैं। वो वाले एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट जो सबशेल है वो पी बन रहा है और उसके एलिमेंट्स में एक एक करके पी में इलेक्ट्रॉन्स डल रहे हैं, पी सबशेल में, तो जिनके आउटरमोस्ट सबशेल पी सबशेल है उन्हें पी ब्लॉक में डाला जाएगा। जिनके डी सबशेल्स ग्रेजुअली भर रहे उन्हें डी ब्लॉक में, और जिनके अंदर एफ सबशेल को भरा जा रहा है वो एफ ब्लॉक में डलेंगे। Elements present in the periodic table are also classified into blocks. It depends upon the type of subshell which is being filled. कहता है डिपेंड करता है उस सबशेल की टाइप पर जिसको कंप्लीट किया जा रहा है। Elements of group 1 and 2 are called S block elements. वजह because in them S subshell of the outermost shell is being filled. Similarly, elements present in groups 13 to 18, इन्हें 13 से 18 वाले जो ग्रुप्स वाले हैं इन्हें पी ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि इन सारों में एक एक करके पी सबशेल को भरा जा रहा है। तवज्जो है बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स। एस और पी ब्लॉक्स के दरमियान जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, वो सारे डी ब्लॉक हैं, क्योंकि उनके डी को भरा जा रहा है। और लांथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो कि नीचे मौजूद हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो एफ सबशेल्स हैं उन्हें एक एक करके भरा जा रहा है। तो याद रखें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 रोज लाई एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि लैंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैं। लें जी, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पता है, जो अभी ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा। जो ओल्ड वर्जन था ना पीरियोडिक टेबल का, वो एक साइंटिस्ट नाम था मेंडलीव, उसने दिया था। और मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर्स के बजाय एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। तो मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल इन दी असेंडिंग कहते हैं बढ़ती हुई तरतीब ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज की बढ़ती हुई तरतीब पे लगाया था। लेटर ऑन बाद में फिर मोज़ले आ गए थे, और मोज़ले भाई ने ये कहा था कि भाईजान एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज पे मत आप अरेंज करें, आप प्लीज़ एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज करते हैं। तो ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि हु अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, उसका आंसर मेंडलीव होगा। एंड हु अरेंज्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, उसका आंसर जो है वो मोज़ले है। डन बच्चों। लो बेटा, इस लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह अगले टॉपिक अगले एपिसोड में मैं लेकर आ रहा हूँ। बने रहिए अफजल एकेडमी के साथ। अल्लाह के ईमान में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।